नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे महाविजय के लिए महासंपर्क। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव जीत चुकी भारतीय जनता पार्टी की नजर अब लोकसभा चुनाव पर है। साल 2014 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। विपक्ष का लगभग सफाया हो गया था। 2019 में सपा बसपा की जुगलबंदी के बाद भी भाजपा को 60 से ज्यादा सीटें मिली। इस बार उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा जैसी बड़ी पार्टियों के एक साथ आने की संभावना कम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2014 का प्रदर्शन दोहराने की तैयारी में है और इसी कोशिश में भाजपा ने महासंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का मुखिया राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को बनाया गया है, जो कि अमित शाह की पहली पसंद है और भाजपा में चाणक्य नंबर 2 भी कहलाते हैं। महासंपर्क अभियान मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर फोकस है। क्या है ये महासंपर्क अभियान? भाजपा की महाविजय में ये कितना सहयोगी बनेगा और भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष की क्या है रणनीति, ये जानने की कोशिश होगी। उससे पहले हम जो हमारे प्रतिक्रियाएं मिली है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, वो आपको दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव के बाद से लगातार 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इसी संबंध में लगातार वो अभियान कर रही है। महासंपर्क अभियान और कमल मित्र बनाने की जैसी है, तो इस तरीके के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और अपने मंत्रियों को उसमें साफ निर्देश दिया है कि जीती हुई सीटें और हारी हुई सीटें, दोनों सीटों पर आपको प्रवास करना। सभी मोर्चे को सदस्यों को लगाने की बात हो रही है, जो भी पदाधिकारी हैं उनको भी। और भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी 2024 के चुनाव में कोई भी चूक, कोई भी गलती नहीं करना चाहती। 2022 का जब से चुनाव हुआ तब से भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से समीकरण बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों, वर्गों, जातियों को लेकर चल रही है और उम्मीद यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 में जो 80 सीटें लाने का लक्ष्य है उसको पूरी तरीके से मजबूती के साथ पार करेगी और एक बार पुनः केंद्र में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल के शासन में देश में विभाजनकारी नीतियों के तहत देश को बांटने का काम किया, जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ा है देश में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज पूरे देश और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता एक मत और एकजुट है। वो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में बाहर का रास्ता दिखाएगी और इसका झांकी हम लोगों ने देखी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मत लगभग 10% कम हुए 2019 और 2020 के बीच में, और ये लगातार कम होते जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सूपड़ा साफ करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। बीजेपी के द्वारा जो भरोसा 2014 में दिया गया था, आज उस धोखेबाजी से पूरे देश का जनमानस परेशान है। आज उसका दुष्परिणाम है कि महंगाई चरम पर, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। 400 के गैस सिलेंडर पे जो रोना रोते थे आज वो 1200 का हो चुका है। 60 रुपए वाला पेट्रोल आज 100 रुपए में मिल रहा है चारों तरफ, और लोगों की आय घट रही है। तो ऐसे में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रही है। सच्चाई ये है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है। हिमाचल प्रदेश उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह राज्य, वहां चुनाव हार गए। कर्नाटक में प्रदेश की जनता ने चुनाव हरा दिया। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तेलंगाना में हम जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत से पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में बची, वहां भी 2024 में साफ हो जाएगी। अब जनता इनके किसी बरगलावे में नहीं आने वाली, क्योंकि सभी को पता है बीजेपी के नेता सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो राजनीतिक दल अपने आप में कॉन्फिडेंट है अपनी पार्टी को लेकर। उन्हें लगता है कि गेम चेंजर साबित हो जाएगा और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी शायद यही लगता है कि सुनील बंसल शायद कुछ करिश्मा कर दिखाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कमाल कर दिखाया है, आने वाले समय में क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कोई बड़ी पार्टियां एक साथ नहीं आ रही हैं। पहले सपा बसपा साथ आए, कांग्रेस सपा साथ आए, लेकिन फिलहाल अब इन पार्टियों के एक साथ आने की कम से ही उम्मीद है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान भी रहा हो जाएगी, क्योंकि वोट कटर का भी काम ये पार्टियां कर सकती हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, अनिल शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, स्वागत करती हूँ आपका। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से। दुबे साहब, आपका भी स्वागत। जयप्रकाश
जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से। जयप्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हैं। जयप्रकाश पांडे जी बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं प्रमोद गोस्वामी जी, आपका भी स्वागत। सर गोस्वामी साहब, आप ही से समझेंगे कि सुनील बंसल साहब को जो जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश में और महासंपर्क अभियान, ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही हम बात करें तो निकाय चुनाव में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 0.48% की निकाय चुनाव में बढ़ोतरी वोट में हुई थी। तो क्या सुनील बंसल साहब आगे क्या करिश्मा दिखा सकते हैं? और क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात हो रही है, तो लोकसभा के लिए हर बार ये कहा जाता है कि विधानसभा निकाय चुनाव से बहुत ही अलग होते हैं ये चुनाव। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इस पर दो तीन चीजें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत मेरी नजर में है जी। एक तो जो पहली बात है कि स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। स्थानीय निकाय के चुनाव में अगर आप देखें, इससे पहले के चुनाव में मेयर में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे थी और मात्र 2 सीटें विपक्ष के पास थी आउट ऑफ 16। जी। लेकिन और जो पंचायत अध्यक्ष के और जो सभासदी के चुनाव थे उसमें समाजवादी पार्टी काफी आगे थी। लेकिन इस बार जो है इन नतीजों को भी कि ये शहरी के जरूर हैं, लेकिन इन नतीजों को भी अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये विपक्ष के लिए एक निश्चित रूप से एक सवालिया निशान है कि तमाम चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे आय घटने का मुद्दा हो, इसके बावजूद स्थानीय निकाय के चुनाव में उसकी पराजय होना या उसकी सीटें कम आना, जो भी कुछ कह लें आप, तो वो निश्चित रूप से विपक्ष के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। दूसरी बात कि जो सुनील बंसल जी को यहाँ लाया जा रहा है, निश्चित रूप से 14 के इलेक्शन के बाद 14 से पहले तो अमित शाह जी खुद यहाँ के प्रभारी थे और उसके बाद इनको सुनील बंसल जी को लाया गया। और ये बात सही है तो वो एक कर्मठ कार्यकर्ता है, ये तो मानना पड़ेगा विपक्ष को भी। और उन्होंने जिस ढंग से यहाँ कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया, जिस ढंग से कार्यकर्ताओं को चुनाव में सक्रिय किया और बूथ पर, ब्लॉक पर और वैसे हर जगह जो उन्होंने एक संगठनात्मक ढांचे को या अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से जोड़ा, ये कौशल तो का श्रेय तो अमित बंसल को जाता है निश्चित रूप से। शायद इसीलिए सुनील बंसल को यहाँ, हालांकि यहाँ के जो पदाधिकारी थे, यहाँ के और जो विधायक थे, इवन इससे पहले जाएं तो जब पहली सरकार बनी तो मुख्यमंत्री और बंसल के बीच भी काफी दिनों तक मतलब साल 2 साल तक तो उनके बीच एक 36 का आंकड़ा बना रहा था, एक टकराव की स्थिति जी। और ये बात भी मांग उठती रही कि सुनील बंसल जी को रिप्लेस किया जाए। ये लंबे समय से यहाँ बने हुए हैं संगठन, मेरी जानकारी में एक लंबे समय से इतनी कार्यावधि में संगठन मंत्री के रूप में सुनील बंसल के अलावा कोई नहीं रहा है, तो उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए उनको जरूर भेजा गया है। दूसरी बात एक है कि इस बार सुनील बंसल को भेजने का एक मुख्य कारण ये भी है कि विपक्ष जिस ढंग से लामबंद हो रहा है, जिस ढंग से सरकार के प्रति एंटी कम्बेंसी केंद्र सरकार के प्रति, चाहे वो बेरोजगारी, महंगाई सबसे ज्यादा परेशान कर रही है लोगों को, और विपक्षों की जो एकजुटता पैदा हो रही है उससे निश्चित से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक दहशत में है या कहीं ना कहीं एक उसका चिंता का सबब या माथे पर उसके पसीने इस बात को विपक्ष की एकता को लेकर निश्चित रूप से है। तीसरी बात यह है कि विपक्ष की एकता और दूसरे, आप चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, साउथ में जो उसका एक जगह था कर्नाटक, वो भी हार गए, इसके बाद हिमाचल में वो भी हार गए। तो राजनीति परसेप्शन की होती है, तो एक परसेप्शन ये बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती जा रही है। तो उसको उत्तर प्रदेश एक ऐसी राज्य है कि जहां उसकी सर्वाधिक सीटें हैं, वहां उसका संगठन भी मजबूत है, वहां पर एक अभी उतना वो विपक्ष यहाँ पूरी तरीके से एक नहीं है। समाजवादी पार्टी यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन सवाल ये है कि वो खाली अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं होंगे या समाजवादी पार्टी के नेता एक्टिव नहीं होंगे, तो क्योंकि 17 का चुनाव अगर देख लें,
उस समय यहाँ का माहौल इतना जबरदस्त था और हम लोग या सारे लोग जो राजनीतिक विश्लेषक थे तो ये सोच रहे थे कि कांटे की लड़ाई होगी। निश्चित रूप से सीटें जीती समाजवादी पार्टी ने कहीं ज्यादा, लेकिन जो ये था कि ये अपदस्थ कर सकते हैं उससे ये चूक गए। शायद कार्यकर्ताओं उतना एक्टिव नहीं रहे या शायद कुछ गलतफहमियां रही, जो भी कारण हो। विपक्ष को यहाँ एक नहीं है, बसपा जो है वो अपनी ढपली अलाप रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है हम अकेले लड़ेंगे, किसी से अलायंस नहीं करेंगे। जहां तक कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में बात है तो वहां कांग्रेस का यहाँ ना कोई संगठन है, बहुत ज्यादा कांग्रेस के पास भी इतने कार्यकर्ता संगठन बचा नहीं है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतनी दिक्कत होगी नहीं। दूसरी बात है कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा नेता आज की तारीख में नहीं है कि जिसका एक जिले को छोड़कर कहीं पड़ोस के आसपास में भी उसका कोई पैठ हो। ठीक है सर, ये कांग्रेस की कमजोरी है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम जो 80 का लक्ष्य रखा है, ये तो खैर कहने की बात है कि 80, लेकिन 80 तो नहीं जीत पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो अपनी पकड़ जमा सकें। बाकी मेहमान भी है सर, लौट रहे वापस आपके पास आ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास सीधे जाएंगे। अनंत दुबे जी, सीधा क्लियर पिक्चर आपके सामने गोस्वामी जी ने रख दी है कि सुनील बंसल साहब को बुलाने के पीछे वजह क्या हो सकती है और बाकी दलों को इसे किस तरह से लेना चाहिए। दुबे जी नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे यहाँ पार्टी में संगठन बहुत ही सूक्ष्म तरीके से चलता है और बहुत ही सहयोग के भाव से चलता है। हमारे यहाँ आप देखिएगा, कोई भी अभियान चले उसका कोई न कोई प्रभारी होता है, कुछ न कोई संयोजक होता है, फिर उसके बाद एक राष्ट्रीय प्रभारी होते हैं, फिर राष्ट्रीय प्रभारी के नीचे प्रदेश के लिए बनाए जाते हैं, फिर अलग अलग जिलों के लिए इस तरह से टीम गठित की जाती है जी। तो आदरणीय सुनील बंसल जी को महासंपर्क अभियान जो हमारा होना है, जनसंपर्क अभियान, इसका प्रभारी बनाया गया है और निश्चित रूप से उनके प्रभारी बनाए जाने से प्रदेश में जो है उनका एक लंबा अनुभव रहा है। उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में हर एक सीट के बारे में उनका कैलकुलेशन है, तो निश्चित रूप से पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। एक बात और गोस्वामी जी ने कही कि एक वक्त पर बहुत ज्यादा अच्छी बनी नहीं थी योगी आदित्यनाथ जी से, गोस्वामी जी ने बताया कि बंसल साहब की, और देखिए उसकी वजह भी थी उनका जाना, अब दोबारा से उनकी वापसी करा रहे हैं। नहीं, देखिए, गोस्वामी जी का अपना नजरिया है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा और इस तरह की जो खबरें होती हैं ये मीडिया इसको दिखाता है, लेकिन हकीकत में इसमें कोई सत्यता नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ काम करता है, उसका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता, निजी हित नहीं होता है। अब वो सुनील बंसल जी हो या योगी आदित्यनाथ जी रहे हो या आज आदरणीय भूपेन्द्र जी हो या धर्मपाल जी, सभी भारतीय जनता लेकिन पार्टी वर्तमान में जो नेतृत्व है उत्तर प्रदेश पर, उस पर भी तो सवाल उठ जाता है। अगर आपको सुनील बंसल जी को उत्तर प्रदेश में इसलिए बुलाना पड़ता है कि लोकसभा चुनाव में वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे मेरी पूरी बात खत्म कर लीजिए। देखिए, ये एक संपर्क अभियान, इस संपर्क अभियान के लिए आदरणीय सुनील जी को प्रभारी बनाया गया है, संपर्क अभियान के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, आदरणीय धर्मपाल जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश में बेहतरीन इनके नेतृत्व में संगठन चल रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व का लगातार मार्गदर्शन और स्नेह मिल रहा है और यही वजह है कि आप देखिए निकाय चुनाव में हमने कितना बढ़िया प्रदर्शन किया, 17 के 17 नगर निगम जीते, इसके बाद पिछली बार से ज्यादा हमने सीटें जीती, हमारा वोट प्रतिशत भी पिछली बार से कहा शुरुआत में ही दुबे जी कि बाकी चुनाव से अलग होता है लोकसभा चुनाव। लौट रही हूँ सर आपके पास, मैं सपा के पास जा रही हूँ, वापस लौटूंगी आपके पास। नहीं, देखिए जयप्रकाश, वापस लौट रही हूँ सर, समय है हमारे पास, वापस आऊंगी। जयप्रकाश जी क्या कहेंगे, क्या सुनील बंसल की टक्कर का कोई नेता आपकी पार्टी में है? देखिए, निश्चित रूप से पहले तो बंसल जी नेता नहीं है, इनके यहाँ जो संगठन की परंपरा है वो संगठन के व्यक्ति राजनीतिक जीवन में सक्रिय नहीं होते हैं, वो संगठन का ही कार्यकर्ता पूर्व प्रचारक होते हैं, तो वो मास लीडर नहीं है। हाँ, लेकिन बंसल जी को ले आना क्यों पड़ा, उन्हें रुखसत क्यों किया गया, तो ये अब जाहिर हो गया है, ये उनका इंटरनल मसला है। मोदी जी के बाद जो वार ऑफ सक्सेशन चल रहा है अमित शाह जी का, योगी जी के कारण ही वो रुखसत हुए थे और अब लाया इसलिए गया है कि योगी जी के ऐसे कारनामे हो गए कि दलितों, पिछड़ों और ब्राह्मणों में इतना इनके पार्टी में असंतोष हो गया है कि उसको मॉडरेट करने के लिए लाए। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, वो तो नेचुरल सी बात है कि वो इनका आंतरिक मसला। देखिए, जो किसी भी सरकार के विरुद्ध जनता राय लेती है जब वो सत्ता में हो,
पारुल जी, वो भी 9 साल की सत्ता केंद्र की हो गई, 6 साल की यहाँ की हो गई। तो स्वाभाविक है कि जिन वादों योजनाओं के नाम पे आप आए थे, उसका अगर कुछ 100% तो कोई सरकार नहीं करेगी, कुछ भी जनता महसूस करेगी। क्योंकि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी, पेट की सुरक्षा कर रहे हैं या पीठ की सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो जनता महसूस कर लेती है, किसी डेटा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर भारत की तारीख में शेरशाह का लॉ एंड ऑर्डर सही था तो उसको किसी इतिहास के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हर्षदानी राजा थे तो किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो इसलिए ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की आवाम अच्छी तरह जान गई है, इनका चाल चरित्र चेहरा का अंतर विरोध सामने आ गया है। ये लोग जिस तरह से 37, मैं अपना आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, इनका नीति आयोग का आंकड़ा 37% अब्सोल्यूट गरीबी है उत्तर प्रदेश में। भारत का ही नहीं, विश्व का अगर अलग कर दीजिए, दुनिया का सबसे गरीब राज्य है। किसान 27 रुपया दैनिक आमदनी पे काम कर रहा है। 1,23,00,000 लोग, जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर की रिपोर्ट है, यहाँ से दूसरे सूबे में रोजगार के लिए जा रहे हैं। और ये है कि हेल्थ सुविधा का आलम यह है कि 1 लाख प्रति आबादी पे 13 बेड हैं। आपको आए दिन ऐसे दृश्य मिल जाएंगे, कारुणिक दृश्य, कि हॉस्पिटल के गेट पे या बाहर ही हमारी माताएं बहनें मतलब चीखते हुए प्रसव करा रहे हैं, या गंभीर बीमारी के लोग दम तोड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि, और इनका जो पाखंड, सुनील बंसल जी की दक्षता क्या है, किस चीज में वो संपूर्ण है, इन सब चीजों को लेकर अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपके संगठन की तैयारी क्या है? उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं, सपा अपने संगठन को किस तरह से मजबूत कर रही है? नहीं, सुनिए, एक तो हम तो क्षेत्रीय दल हैं, तो हम कोई राष्ट्रीय मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं, जैसा ये कहते हैं विश्व के। तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हर जिला अध्यक्ष को मतलब उससे प्रतिदिन कनेक्ट रहता है, हर कार्यकर्ता, यहाँ तक कि पार्षद का भी नाम लेके बुलाता है। तो हमारा तो यही उत्तर प्रदेश है, हमारे पास नेताजी के संघर्षों की विरासत है। बंसल जी इसलिए नहीं आए हैं, बंसल जी इसलिए लाए गए हैं मॉडरेट के रूप में, क्योंकि योगी जी का जो निर्लज्ज जातिवाद है, आप सोचिए, अभी जिस व्यक्ति ने इनकी पास सरकार बनाई थी, हरिशंकर तिवारी के सपोर्ट से सरकार इनकी बनी थी राजनाथ सिंह की, उनको श्रद्धांजलि मतलब एक औपचारिक कहिए कि हिंदू शिष्टाचार है, उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी। उसके बाद की बात होगी ना, जब सरकार बनेगी पांडे जी, जब सरकार बनेगी। लेकिन ये उसके पहले थोड़ा सा जाइए, तो सीट जीतने वाली भी तो बात हो रही है ना। ठीक है, कांग्रेस के पास जा रही हूँ, लौटूंगी वापस कांग्रेस के पास। अनिल शर्मा जी, मुझे समय दीजिए। आपके प्रवक्ता डॉक्टर मनोज मिश्रा मरे थे, बाबा जी नहीं गए। अनिल शर्मा जी, रुक जाइए, समय कम है, मैं बाकी मेहमानों के पास भी बारी से आऊंगी। अनिल शर्मा जी, वहां चले गए। उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूती पर काम कर रही है बीजेपी, और आपकी भी मीटिंगें होना शुरू हो गई है। ठीक है, रुक जाइए दलित पिछड़ों को जो पांडे जी, बारी हो गई सर आपकी पूरी, रुक जाइए सर। पांडे जी, सभी को समय देना पड़ता है डिबेट में, रुक जाइए। उठा के देख लीजिए, 33% राजपूत लोग हैं, कहाँ गए पिछड़े? जयप्रकाश जी, अनिल शर्मा जी, जल्दी से बोल लीजिए, क्या काट है सुनील बंसल की उत्तर प्रदेश में बाकी दलों के पास? सुनील बंसल की काट करने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है, केवल पत्ते फेंकने का काम करी। कभी एक सीट को उठाकर वहां, उस सीट को उठाकर वहां, दूसरे एक दूसरे को वही फेरबदल करने का काम कर रही है। इनके पास अस्तित्व नहीं बचा, इनका धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। केवल निकाय चुनाव की जीत में जो इनकी व्यवस्था है उसके अनुसार ये चुनाव जीत गए हैं। निकाय चुनाव नगर निगम का देहात क्षेत्र में क्या स्थिति हुई है वो इनको मालूम है। वोट परसेंट कांग्रेस का बड़ा है। दूसरी बात, अभी हाल में जितना भी अन्य प्रदेशों में जो सरकार बनी है उसके अनुसार इनकी जड़ें हिल गई। महिलाओं की ये बात करते हैं, महिलाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं। एक तरफ देश की बेटियां अपनी अस्मिता खोते हुए अपने न्याय की मांग कर रही हैं, और ये एक तरफ कमल मित्र महिला के रूप में बनाने जा रहे हैं, एक तरफ जनजागरण करने जा रहे हैं। कौन सा जनजागरण करेंगे, किस तरह के प्रचार करना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की सरजमी पर इनका अस्तित्व बनने वाला नहीं है। पूरे देश में जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे कि इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन क्यों खोती हुई जा रही है, क्या आगे मिशन होगा, आपका प्लान क्या होगा? अनिल दुबे जी जवाब दे दीजिए, जयप्रकाश जी ने कई सारे सवाल खड़े किए। बता देता हूं, एक मिनट मेरी सुन लीजिए जल्दी से सर, समय कांग्रेस अपने जनसंपर्क अभियान में बराबर लगी हुई है। कांग्रेस का मूल संदेश जो है प्रत्येक जनता तक पहुंच रहा है। जनपद स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन की व्यवस्थाएं हैं।
चुनाव प्रचार की व्यवस्था तो के साथ नतीजे साथ क्यों हम नहीं आ रहे एक-एक हैं? व्यक्ति के उपचुनाव सर में पर आप आ राज- नहीं रहे हैं, निकाय चुनाव में आप जा रहे हैं, ठीक है। दुबे जी चुनाव जल्दी में से कांग्रेस का वोट जवाब परसेंटेज देना चाहेंगे। तमाम प्रकाश क्षेत्रों में पांडे जी ने कांग्रेस का कैसे, वोट बढ़ा। जयप्रकाश पांडे जी ने सवाल करे थे, जल्दी। देखिए एक चीज मैं बता दूं, सपा के पास न पार्टी है न प्रभारी है, सिर्फ परिवार ही भारी है और उसमें भी मारामारी है। तो इनको पता ही नहीं है, जो लोग कुल 4-5 लोग मिल के ड्राइंग रूम में पार्टी चला रहे हो, उनको प्रभारी का क्या मतलब। और इन्होंने कहा श्रद्धांजलि, अरे इतनी भी नैतिकता, इतना भी शर्म अखिलेश यादव जी और इनकी पार्टी में नहीं रहा कि आदरणीय कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने चले जाए। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आप नहीं गए थे, आपकी पार्टी के नेता नहीं गए थे। और जहां तक बात की आपने जातिवाद की, अरे आज भी 70% से ज्यादा जिलों में आपके जिलाध्यक्ष यादव है। इस समय 2012 में आपकी सरकार बनी तो 7 कैबिनेट मिनिस्टर सिर्फ यादव बनाए गए और अखिलेश यादव जी खुद मुख्यमंत्री थे, 8वें यादव। इसके अलावा 63 जिलों में बीएसए अपने यादव पोस्ट किया, 70% थाने और चौकियों पर गर्म है यादवों उत्तर को प्रदेश बैठाया। की, और ये गर्मी सुनिए, हमें इस डिबेट में भी लोक सेवा देखने को आयोग मिल के रही है अध्यक्ष कि अनिल काफी यादव, गर्मजोशी उच्च से एक शिक्षा दूसरे आयोग की के बातों का अध्यक्ष जवाब भी रणबीर दिया जा रहा है। यादव, बहरहाल बहुत बहुत अध्यक्ष शुक्रिया आयोग सभी के का हमारे अध्यक्ष साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां अब आए हैं सुनील बंसल साहब और उन्हें दी गई है जिम्मेदारी उन सीटों को जिताने की जो 2019 में बीजेपी हारी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले जो अब तक पार्टी ने अलग अलग राज्यों में किया, कुछ अच्छा भी हुआ तो कई राज्यों में अच्छा नहीं भी नतीजे आए। इसकी वजह से अब तमाम चीज़ों का आकलन करते हुए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई है। और इलेक्शन मोड में आना मतलब सुनील बंसल साहब को जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी तरीके से पार्टी अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करे। और साथ में ये भी कि बहुत बड़ी चुनौतियां अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं होगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करेगी कि 2014 में जो उन्होंने किया, कर दिखाया, वो दोबारा से उसी परफॉर्मेंस को करके दिखाएं। ऐसे में सुनील बंसल तो आ जाएंगे, लेकिन बाकी दल के पास क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ उनकी रणनीति है, इस पर भी नजर होगी। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ चमत्कार सुनील बंसल करके दिखाते हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।